नमस्कार। नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगा जन्म कुंडली में मारक और प्रबल मारक क्या होते हैं। मारक और प्रबल मारक, तो जब भी मारक और प्रबल मारक की दशा चलेगी या अंतरदशा चलेगी, जब भी मारक और प्रबल मारक की दशा या अंतरदशा चलेगी तो हमें शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट और आर्थिक कष्ट हो सकता है। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, ये तीन प्रकार के हमें कष्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, ये हमारी जन्म कुंडली है। ये हमारी जन्म कुंडली है। यहाँ पे लिखा है पहला नंबर, ये होगा पहला खाना, ये होगा दूसरा घर, ये होगा तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। ये इस क्रम में 12 घर होंगे। अब आप देखो कि यहाँ पे मैंने राशियाँ लिखी हैं। राशियाँ, मेष राशि का स्वामी है मंगल, वृषभ राशि का स्वामी है शुक्र, मिथुन राशि का स्वामी है बुध, कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा, सिंह राशि का स्वामी है सूर्य, कन्या राशि का स्वामी है बुध, तुला का स्वामी है शुक्र और वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल, धनु राशि का स्वामी है गुरु, मकर का स्वामी है शनि, कुंभ का स्वामी है शनि, मीन का स्वामी है गुरु। तो इस प्रकार से यहाँ पे स्वामी लिखे हैं, इन घरों के लॉर्ड। अब ये मान लो कि जन्म कुंडली, यहाँ पे 3 नंबर लिखा है। 3 नंबर मतलब ये होगी मिथुन राशि। तो यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, तो यहाँ पे 4 नंबर आएगा, यहाँ पे 5, 6, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, ये ऐसे चलते जाएगा। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2। तो इस प्रकार से ये चलेगा। तो मारक जो होता है वो दूसरे घर का स्वामी और 7वें घर का स्वामी को मारक कहते हैं। दूसरे घर का स्वामी और 7वें घर का स्वामी। तो यहाँ पे लिखा है 4 नंबर, तो ये हो गया, इसका स्वामी हो गया मारक ग्रह, तो इसका स्वामी हो गया चंद्रमा। तो क्योंकि कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा, 4 नंबर मतलब कर्क राशि, इसका स्वामी है चंद्रमा। यहाँ पे 9 नंबर लिखा है। 9 नंबर मतलब धनु, धनु का स्वामी है गुरु। तो मारक बन गए हमारे चंद्रमा और गुरु। ये मारक बन गए हमारे चंद्रमा और गुरु, मारक बन गए हमारे चंद्रमा और गुरु। अब हमें देखना प्रबल मारक। तो प्रबल मारक के लिए हमें ये सारे घर लेने, सिर्फ पहले को छोड़ के, 5वें को छोड़ के और 9वें को छोड़ के। सिर्फ हमें पहला घर नहीं लेना, 5वां घर नहीं लेना और 9वां घर नहीं लेना, क्योंकि जन्म कुंडली में ये जो घर होते हैं, पहला घर, 5वां घर और 9वां घर, ये बहुत बढ़िया घर मानते हैं जन्म कुंडली में, ज्योतिष में। तो हमें पहला घर नहीं लेना, 5वां घर नहीं लेना और 9वां घर नहीं लेना। इसके बाद में सारे घर को कंसीडर करना है। तो एक एक करके हम कंसीडर करते हैं। सबसे पहला घर ये लेंगे, सेकेंड हाउस। तो यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, तो उसका स्वामी हो गया चंद्रमा। फिर 3rd नंबर पे लिखा है 5 नंबर, तो 5 नंबर में लिखा है उसका स्वामी हो गया सूर्य। फिर 6 नंबर, इसका स्वामी हो गया बुध। फिर 7, इसको छोड़ देना है। फिर 8 नंबर का स्वामी हो गया मंगल। फिर 9 नंबर का स्वामी हो गया गुरु। फिर 10 नंबर का स्वामी हो गया शनि। फिर इसको छोड़ देना है क्योंकि बढ़िया घर है। ये 12 का स्वामी है गुरु। और फिर यहाँ पे लिखा है 1 नंबर, तो 1 नंबर का स्वामी हो गया मंगल, 1 नंबर का स्वामी हो गया मंगल। फिर 2 नंबर का स्वामी हो गया शुक्र। 2 नंबर का स्वामी, ये 2 नंबर लिखा है, तो 2 नंबर का स्वामी हो गया शुक्र। अब इसमें से हमें देखना है कि कौन सा ग्रह जो है वो डबल बार रिपीट कर रहा है। इनमें से हमें देखना है कि कौन सा जो ग्रह है वो डबल बार रिपीट कर रहा है, डबल बार। तो यहाँ पे आप देखोगे, एक तो मंगल रिपीट कर रहा है, यहाँ पे मंगल लिखा है और यहाँ पे मंगल लिखा है, तो मंगल 2 बार रिपीट कर रहा है, तो मंगल हो गया प्रबल मारक। इसके बाद में फिर है गुरु। गुरु जो है, गुरु भी रिपीट कर रहा है। यहाँ पे लिखा है गुरु और एक यहाँ पे लिखा है गुरु, तो गुरु भी रिपीट कर रहा है डबल बार। तो प्रबल मारक हो गए इसमें मंगल और गुरु। प्रबल मारक हो गए मंगल, प्रबल मारक हो गए मंगल और गुरु। तो गुरु जो है वो मारक भी है और प्रबल मारक भी है, और प्रबल मारक जो है मंगल भी है। तो जब भी इनकी दशा या अंतरदशा आएगी तो हमें शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट और आर्थिक परेशानी हो सकती है। और अगर हमारी ज़्यादा एज हो गई, मान लो 60 के ऊपर या 70, तो हमें फिर बहुत ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का दवाई वगैरह प्रॉपर लेती रहनी है। धन्यवाद।